क्या आपका जीवन चारों ओर संकटों से घिर गया है? क्या आप जानते हैं कि आपके दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि आपकी अधूरी पूजा है? रुकिए, मैं आज किसी साधारण कथा की बात नहीं कर रही। मैं आपको सीधे ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के उस अध्याय से जोड़ रही हूँ जो बताता है कि शरणहीन राजा सुरथ और क्लेश से पीड़ित वैश्य समाधि ने देवी की कृपा कैसे पाई। यह कोई कहानी नहीं, यह विधान है। इस कथा को सुनकर आप जानेंगे कैसे परिहार स्तुति ने राजा को शत्रुओं के भय से मुक्त किया, कैसे सुरथ और समाधि से देवी की प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं और कैसे शंख में सभी तीर्थों का आवाहन करके आपका जल अमृत बन जाता है। यह वह पूजन का क्रम है जिसे स्वयं नारद जी ने ऋषि नारायण से पूछा था। यदि आप चाहते हैं कि देवी दुर्गा आपके सभी संकटों को हर ले और आपको अक्षय वरदान दे, तो आइए मेरे साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप सुनेंगे माता दुर्गा की एक और रहस्य भरी सुंदर कथा। नारद जी ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग नारायण, अब कृपया यह बताइए कि राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था। समाधि नामक वैश्य ने भी किस प्रकार प्रकृति का उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। उनकी पूजा का विधान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है जिसका उपदेश महामुनि मेधस ने राजा सुरथ को दिया था। समाधि वैश्य को देवी प्रकृति ने कौन सा उत्तम ज्ञान दिया था। किस उपाय से उन दोनों को सहसा प्रकृति देवी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। वैश्य ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया था अथवा राजा की क्या गति हुई थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, मुने, राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने मेधस मुनि से देवी का मंत्र, स्तोत्र, कवच, ध्यान और पुरस्चरण विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उत्तम मंत्र का जप आरंभ कर दिया। वह 1 वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके देवी की समराधना में लगे रहे। फिर दोनों शुद्ध हो गए। वहीं उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने राजा को राज्य प्राप्ति का वर दिया। भविष्य में मनु के पद और मनोवांछित सुख की प्राप्ति के लिए आश्वासन दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को जो पूर्व काल में ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गूढ़ ज्ञान देवी ने वैश्य को दिया। कृपामयी देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वैश्य को निश्चेष्ट तथा श्वास रहित हुआ देख उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपिणी देवी ने स्वयं ही उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न हो कृपा पूर्वक बोली। श्री प्रकृति ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म तत्व, अमरत्व, इंद्रत्व, मनुत्व और संपूर्ण सिद्धियों का संयोग जो चाहो ले लो। मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। वैश्य बोला, माँ, मुझे ब्रह्मत्व या अमरत्व पाने की इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है, यह मैं स्वयं ही नहीं जानता। यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिए अभीष्ट है। अब मैं तुम्हारी ही शरण में आया हूँ।
तुम्हें जो अभीष्ट हो वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करो जो नश्वर ना हो और सबका सार तत्व हो। श्री प्रकृति ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। जो वस्तु मुझे अभीष्ट है वही मैं तुम्हें दूंगी, जिससे तुम परम दुर्लभ गोलोक धाम में जाओगे। महाभागवत जो देवर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वह सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्री हरि के धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, ध्यान, अर्चन, गुण, कीर्तन, श्रवण, भावन, सेवा और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण कर दो। यही वैष्णव की नवधा भक्ति का लक्षण है। यह भक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा यम यातना का नाश करने वाली है। स्मरणम, वंदनम, ध्यानम, अर्चनम, गुण कीर्तनम, श्रवणम, भावनम, सेवा सर्वं कृष्णे निवेदितम। एतदेव वैष्णवानां नवधा भक्ति लक्षणम। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि मताड़न खंडनम। जो नवधा भक्ति से हीन, अधम एवं पापी हैं, उन लोगों की सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरंजीवी, जीवन मुक्त, निष्पाप तथा जन्मादि विकारों से रहित होते हैं। शिव, शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, बोढ़, पंचशिख, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीच, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधस, लोमश, शुक्र, वशिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कंडेय, नारायण, नर, कूर्म, इंद्रदुम्न और विभीषण, साथ ही वायुपुत्र हनुमान, ये परमात्मा श्री कृष्ण की नवदा भक्ति से युक्त महान धर्मिष्ठ भक्त शिरोमणि हैं। वैश्यराज, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे उन्हीं के अंश हैं तथा सदा जीवन मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, वे भूमंडल के समस्त तीर्थों के पापों का अपहरण करने में समर्थ हैं। ऊपर 7 स्वर्ग हैं, बीच में 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी है और नीचे 7 पाताल हैं। ये सब मिलाकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। बेटा, ऐसे विश्व ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं है। प्रत्येक विश्व में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवर्षि, मनु और मानव आदि हैं। संपूर्ण आश्रम भी हैं। सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं। जिन महाविष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं, उन्हें महाविराट कहते हैं। वह परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। सबके अभीष्ट आत्मा श्री कृष्ण सत्य, नित्य, पर ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण, अच्युत, प्रकृति से परे एवं परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। वह निरीह, निराकार, निर्विकार, निरंजन, निष्काम, निर्विरोध, नित्यानंद और सनातन हैं। स्वेच्छामय, स्वतंत्र तथा सर्वरूप हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे दिव्य शरीर धारण करते हैं। परम तेजस स्वरूप तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर लिया जाए, ये असंभव है। शिव आदि योगियों के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, सबके संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, संपूर्ण धर्मों के दाता, सर्वरूप, प्राण रूप, सर्वधर्म स्वरूप, सर्व कारण कारण, सुखद मोक्षदायक, सार रूप, उत्कृष्ट रूप संपन्न, भक्तिदायक, दास्य प्रदायक तथा सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत नश्वर है। वे परात्पर, शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिव रूप हैं। बेटा, तुम सुखपूर्वक
उन्हीं भगवान अधोक्षज की शरण लो। कृष्ण, यह 2 अक्षरों का मंत्र श्री कृष्ण दास्य प्रदान करने वाला है। तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले पुष्कर तीर्थ में जाकर इस मंत्र का 10 लाख जप करो। 10 लाख के जप से ही तुम्हारे लिए यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मुने, उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करके समाधि वैश्य पुष्कर तीर्थ में चला गया। पुष्कर में दुष्कर तप करके उसने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भगवती प्रकृति के प्रसाद से वह श्री कृष्ण का दास हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद, राजा सुरथ ने जिस क्रम से देवी परा प्रकृति की आराधना की थी वह वेदोक्त क्रम बता रहा हूँ, सुनो। महाराज सुरथ ने स्नान करके आचमन किया, फिर त्रिविध न्यास, करन्यास, अंगन्यास तथा मंत्रांग न्यास करके भूत शुद्धि की। इसके बाद प्राणायाम करके शंख शोधन के अनंतर देवी का ध्यान किया और मिट्टी की प्रतिमा में उनका आवाहन किया। फिर देवी के दाहिने भाग में लक्ष्मी की स्थापना करके परम धार्मिक नरेश ने उनकी भी भक्ति भाव से पूजा की। नारद तत्पश्चात देवी के सामने कलश पर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवताओं का आवाहन करके राजा ने विधि पूर्वक भक्ति से उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह पूर्वोक्त 6 देवताओं की पूजा और वंदना करके महादेवी का प्रेम पूर्वक निम्नांकित रीत से ध्यान करे। मुने, सामवेद में जो ध्यान बताया गया है वह परम उत्तम तथा कल्प वृक्षी के समान वांछा पूरक है। जो ध्यान इस प्रकार है, मूल प्रकृति ईश्वरी महादेवी का नित्य ध्यान करें। वह सनातनी देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी पूजनीय तथा वंदनीय हैं। उन्हें नारायणी और विष्णु माया कहते हैं। वे वैष्णवी देवी विष्णु भक्ति देने वाली हैं। ये सब कुछ उनका ही स्वरूप है। वह सबकी ईश्वरी, सबकी आधारभूता, परात्परा, सर्व विद्या रूपिणी, सर्व मंत्रमयी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। वे सगुणा और निर्गुणा हैं। सत्य स्वरूपा, श्रेष्ठा, स्वेच्छामयी एवं सती हैं। महाविष्णु की जननी हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हैं। कृष्ण प्रिया, कृष्ण शक्ति एवं कृष्ण बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति, पूजा और वंदना की है। वे कृपामयी हैं। उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की दीप्ति को भी लज्जित करती है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हास्य की छटा छाई हुई है। वह भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हैं। उनका नाम दुर्गा देवी है। वे 100 भुजाओं से युक्त हैं और महती दुर्गति का नाश करने वाली हैं। त्रिनेत्रधारी महादेव जी की प्रिया हैं, साध्वी हैं, त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना हैं। त्रिलोचन शिव की प्राण रूपा हैं। उनके मस्तक पर विशुद्ध अर्धचंद्र का मुकुट है। वह मालती की पुष्पमालाओं से अलंकृत केशपाश धारण करती हैं। उनका मुख सुंदर एवं गोलाकार है। वह भगवान शिव के मन को मोहने वाली हैं। रत्नों के युगल कुंडल से उनके कपोल उद्भासित होते रहते हैं। वह नासिका के दक्षिण भाग में गजमुक्ता से निर्मित नथ धारण करती हैं। कानों में बहुसंख्यक बहुमूल्य रत्नमय आभूषण पहनती हैं। मोतियों की पात को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। पके हुए बिंब फल के समान उनके लाल ओठ हैं। वह अत्यंत प्रसन्न तथा परम मंगलमयी हैं। विचित्र पत्र रचना से
रमणीय उनके कपोल युगल परम उज्ज्वल प्रतीत होते हैं। रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कंगन तथा रत्नमय मंजीर उनके विभिन्न अंगों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। रत्नमय कंकड़ों से उनके दोनों हाथ विभूषित हैं। रत्नमय पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी अंगूठियों से उनके हाथों की अंगुलियां जगमगाती रहती हैं। पैरों की अंगुलियों और नखों में लगे हुए महावर की रेखा उनकी शोभा वृद्धि करती है। वे अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। उनके विभिन्न अंग गंध चंदन से चर्चित हैं। वे कस्तूरी के बिंदुओं से सुशोभित 2 स्तन धारण करती हैं। संपूर्ण रूप और गुणों से संपन्न हैं तथा गजराज के समान मंद गति से चलती हैं। अत्यंत कांतिमयी तथा शांत स्वरूपा हैं। योग सिद्धियों में बहुत बड़ी चढ़ी हैं। विधाता की भी वह सृष्टि करने वाली तथा सबकी माता हैं। समस्त लोगों का कल्याण करने वाली हैं। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उनका परम सुंदर मुख है। वे अत्यंत मनोहारिणी हैं। उनके भाल देश का मध्य भाग कस्तूरी बिंदु, चंदन बिंदु तथा सिंदूर बिंदु से सदा उद्दीप्त होता रहता है। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमलों की कांति को छीन लेते हैं। काजल की सुंदर रेखाओं से वे सर्वदा सुशोभित होती हैं। उनके श्री अंग करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला को तिरस्कृत करने वाले हैं। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के बने हुए मुकुट से उद्भासित होता है। वे सृष्टा की सृष्टि में शिल्प रूपा और पालक के पालन में दया रूपा हैं। संहार काल में संहार की उत्तम संहार रूपणी शक्ति हैं। निशुंभ और शुंभ को मत डालने वाली तथा महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। पूर्व काल में त्रिपुर युद्ध के समय त्रिपुरारी महादेव ने इनकी स्तुति की थी। मधु और कैटभ के युद्ध में वे विष्णु की शक्ति स्वरूपिणी थी। समस्त दैत्यों का वध तथा रक्तबीज का विनाश करने वाली यही हैं। हिरण्यकश्यपु के वध काल में ये नरसिंह शक्ति रूप में प्रकट हुई थी। हिरण्याक्ष के वध काल में भगवान वाराह के भीतर वाराही शक्ति यही थी। ये परब्रह्म रूपिणी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। मैं सदा इनका भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष अपने सिर पर पुष्प रखे और पुनः ध्यान करके भक्ति भाव से आवाहन करे। प्रकृति की प्रतिमा का स्पर्श करके मनुष्य इस प्रकार मंत्र पढ़े तथा मंत्र द्वारा ही यत्नपूर्वक जीवन्यास करे। हे अम्बे भगवती सनातनी, शिवलोक से आओ, आओ सुरेश्वरी, मेरी शारदीय पूजा ग्रहण करो। जगत पूज्य महेश्वरी, यहाँ आओ, ठहरो। हे मात, हे अंबिके, तुम इस प्रतिमा में निवास करो। अच्युते, इस प्रतिमा में तुम्हारे प्राण निम्न भाग में रहने वाले प्राणों के साथ आवें, रहें। तुम्हारी संपूर्ण शक्तियाँ इस प्रतिमा में तुरंत पदार्पण करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गाय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके कहें, हे सदाशिवे, इस प्रतिमा के हृदय में प्राण स्थित हों। चंडिके, संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता यहाँ आवें। तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ आवें। ईश्वर यहाँ आवें। देवी, तुम इस प्रतिमा में पधारो। इस प्रकार आवाहन करके निम्नांकित मंत्र से परिहार स्तुति करनी चाहिए। विप्रवर, एकाग्र चित्त होकर परिहार को सुनो। शिवप्रिय भगवती अम्बे, शिवलोक से जो तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है। भद्रे, मुझ पर कृपा करो। हे भद्रकाली, तुम्हें नमस्कार है। हे दुर्गे, हे माहेश्वरी, तुम जो मेरे घर में आई हो, इससे मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि
मैं भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में दुर्गा जी का पूजन करता हूँ या करती हूँ। जो विद्वान भारतवर्ष में आप पूजनीय दुर्गा का पूजन करते हैं वह अंत में गोलोक धाम को जाते हैं और इस लोक में भी उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बने रहते हैं। वैष्णवी देवी की पूजा करके विद्वान पुरुष विष्णुलोक में जाता है और माहेश्वरी की पूजा करके वह शिवलोक को प्राप्त होता है। वेदों में सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से 3 प्रकार की देवी की पूजा बताई गई है, जो क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम है। सात्विकी पूजा वैष्णवों की है। शाक्त आदि राजसी पूजा करते हैं और जो किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ले सके हैं ऐसे असत पुरुषों की पूजा तामसी कही गई है। इसीलिए गुरु दीक्षा लेकर ही माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो नवरात्रि की ही पूजा क्यों ना हो। जो पूजा जीव हत्या से रहित और श्रेष्ठ है वही सात्विकी एवं वैष्णवी मानी गई है। वैष्णव लोग श्री वैष्णवी देवी के वरदान से गोलोक में जाते हैं। माहेश्वरी एवं राजसी पूजा में बलिदान होता है। शाक्त आदि राजस पुरुष उस पूजा से कैलाश में जाते हैं। किरात लोग तामसी पूजा द्वारा भूत प्रेतों की आराधना करके नरक में पड़ते हैं। माँ, तुम ही जगत के जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 4 फल प्रदान करने वाली हो। तुम परमात्मा श्री कृष्ण की सर्वशक्ति स्वरूपा हो। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का अपहरण करने वाली परात्परा हो। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, भद्रा, कल्याणकारिणी तथा सदा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हो। महामाये, नारायणी, दुर्गे, तुम दुर्गति का नाश करने वाली हो। दुर्गा नाम के स्मरण मात्र से यहाँ मनुष्यों का दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है। इस प्रकार परिहर स्तवन करके साधक देवी के बाएं भाग में तिपाई के ऊपर शंख रखे, उसमें जल भर दे और दूर्वा पुष्प तथा चंदन डाल दे। तत्पश्चात उसे दाहिने हाथ से पकड़कर मनुष्य इस तरह मंत्र पढ़े। हे शंख, तुम पवित्र वस्तुओं में परम पवित्र हो, मंगलों के भी मंगल हो। पूर्व कल्प में शंखचूर्ण से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसीलिए परम पवित्र हो। इस विधि से अर्घ्यपात्र की स्थापना करके विद्वान पुरुष उसे देवी को अर्पित करे। तदंतर 16 उपचार चढ़ाकर देवी की पूजा करे। सजल कुश से त्रिकोण मंडल बनाकर वहाँ धार्मिक पुरुष कच्छप, शेषनाग और पृथ्वी का पूजन करे। मंडल के भीतर ही तिपाई रखे और उसके ऊपर शंख में 3 भाग जल डालकर उसकी पूजा करे तथा उसमें गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करते हुए कहे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चंद्रभागे च कौशिकी स्वर्णरेखे कनखले पारिभद्रे च गांडकी श्वेत गंगे चंद्ररेखे पंपे चंपे च गोमती पद्मावती त्रिपशाणे विपाशे विरजे प्रभे शतहलदे चेलगंगे जले अस्मिनि संनिधिं कुरु। हे गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागे, कौशिकी, स्वर्णरेखे, कनखले, पारिभद्रे, गंडकी, श्वेतगंगे, चंद्ररेखे, पंपे, चंपे, गोमती, पद्मावती, त्रिपुरांशे, विपाशे, बिरजे, प्रभे, शतहदे तथा चेलगंगे, आप लोग इस जल में निवास करें। तत्पश्चात उस जल में तुलसी और चंदन से अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा शिव इन 6 देवताओं की पूजा करें। फिर उस जल से समस्त नैवेद्यों का प्रोक्षण करें। इसके बाद एक एक करके 16 उपचार समर्पित करें। आसन, वसन, पाद्य, स्नानीय, अनुलेपन, मधुपर्क, गंध, अर्घ, पुष्प, अभीष्ट, नैवेद्य,
आचमनीय, तांबूल, रत्नमय भूषण, धूप दीप और सैया, ये 16 उपचार हैं। मुने इस प्रकार दुर्गा देवी का पूजन करके उन्हें पुष्पांजलि चढ़ावे। तदंतर देवी की सहचरी 8 नायिकाओं का यत्नतः पूजन करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, अतिचंडा, चामुंडा, चंडा और चंडवती। अष्टदल कमल पर पूर्व आदि दिशा के क्रम से इनकी स्थापना करके पंचोपचारों द्वारा पूजन करें। दलों के मध्य भाग में भैरवों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुर भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव। इन सब की पूजा करके बीच की कर्णिका में 9 शक्तियों का पूजन करें। क्रम यह है कि कमल के 8 दलों में 8 शक्तियों की और बीच की कर्णिका में 9वीं शक्ति की स्थापना करें। इस तरह इन सब का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इन शक्तियों के नाम यों हैं: ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, माहेश्वरी, नारसिंही, वाराही, इंद्राणी तथा कार्तिकी अर्थात कौमारी। इनके अतिरिक्त 9वीं प्रधाना शक्ति हैं सर्वमंगला, जो सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। इन 9 शक्तियों का पूजन करने के पश्चात कलश में देवताओं का पूजन करें। शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, देवी की चेटी, वटु तथा 64 योगिनी, इन सब का विधिवत पूजन करके यथाशक्ति भेंट उपहार अर्पित करके विद्वान पुरुष स्तुति करे। कवच को भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गले में बांध ले। फिर परिहार नामक स्तुति करके विद्वान पुरुष देवी को नमस्कार करे। इस प्रकार उपहार दे स्तुति करके कवच बांधकर विद्वान पुरुष धरती पर माथा टेक दंडवत प्रणाम करे और ब्राह्मण को दक्षिणा दे। माँ दुर्गा के अद्भुत पूजा का ये शास्त्रीय विधान यही समाप्त होता है। अब आगे की कथा में हम आपको सुनाएंगे देवी के बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जन के नक्षत्र, इन सब की महिमा, राजा को देवी का दर्शन एवं उत्तम ज्ञान का उपदेश देना। इस अद्भुत एवं रोचक कथा को श्रवण करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अतुल्य पुण्यों की भागी बनिए। तब तक के लिए कमेंट में लिखिए राधे राधे।